साधना का उचित फल भी उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त होता है। गुरुजी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं का जो ये व्रत है नवरात्रि का, आज के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरीके से देखते हैं? महिलाओं को यदि देखा जाए तो महिलाओं को देवी के रूप में ही पूजित किया जाता है। महिलाओं की शक्ति से ही पुरुष संचालित होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब माँ सीता रावण के पास थी, भगवान श्री राम उनका भ्रमण करते उनको देख रहे थे कहाँ पर छिपी हुई हैं। भगवान हनुमान जी के माध्यम से माँ ने एक कड़ा भेंट किया था जो भगवान श्री राम को पहुंचाया गया था। भगवान श्री राम ने उस कड़े की शक्ति के माध्यम से रावण पर विजय श्री की प्राप्ति की थी। तो माता और बहनें इस व्रत को यदि करती हैं तो घर परिवार में मांगलिक कार्य होते हैं, परिवार के कई प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है, पुरुषों में बढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है, साथ ही जो बच्चे होते हैं उनमें संघर्ष की क्षमता में भी वृद्धि होती है। एक व्यक्ति के व्रत करने से पूरे परिवार को, समाज को सीधा सीधा लाभ प्राप्त होता है और यही कारण है कि महिलाओं को इस व्रत को करने की विशेष रूप से तैयारियां भी करती हैं। तैयारी के साथ साथ जो भी उन्हें कार्य करना होता है सिद्धि शक्तियों के लिए, साथ ही खरीदारी के लिए, घर परिवार की सजावट के लिए, यह सारे कार्य महिलाएं ही करती हैं। उन्हें इस व्रत को करने में एक समय फलाहार किया जाता है, एक समय भोजन करती हैं, या अधिक कोई साधना करनी है तो दोनों समय का भी इसमें व्रत किया जाता है। कोई ना कोई एक वस्तु का ग्रहण जरूर किया जाता है, लेकिन इसमें बीमार महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को इस प्रकार के व्रत जो कठोर हों वह नहीं करने चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कठोर साधना से शरीर का भी क्षय हो जाता है। इसलिए जो साधनाएं आसानी से हो सकें महिलाओं को वही साधना करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे माता के प्रथम और द्वितीय रूप की। तो गुरुजी से जानते हैं कि माता के ये दो अद्भुत रूप किसके प्रतीक माने जाते हैं, और जानते हैं उनसे कि इनके पूजन और दर्शन से क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें वैसे तो 9 दिन के अलग अलग उपाय होते हैं, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं। जैसे घर परिवार में कहीं आपके यहाँ बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हों, आर्थिक रूप से आपका परिवार जूझ रहा हो, तो उनके लिए एक बड़ा छोटा सा उपाय होता है। इस नवरात्रि में आप पहले दिन से ही 9 दिन तक के लगातार व्रत करें। व्रत करने के साथ साथ रोज मीठी वस्तुओं का माँ को भोग लगाएं, और वह भोग आप अपने बच्चों में, आपके आस पड़ोस में यदि बांटना शुरू करें तो घर में मांगलिक कार्य भी होते हैं, साथ ही व्यक्ति के घर में कर्ज भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से यदि आप इस नवरात्रि का शुभारंभ करेंगे तो 2 फायदे तो आपको इसी से प्रारंभ हो जाएंगे। गुरुजी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और आगे भी हम आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम और भी इंटरेस्टिंग जानकारियां लाएंगे हमारे इस खास पर्व नवरात्रि पर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज विमेन में आज का नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। नवरात्रि के आते ही बाजार की रौनक बढ़ने लगी है। हर जगह का माहौल हर्षोल्लास में डूबा हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पूजन सामग्री की दुकानें हो या फूल मंडी या फिर मिठाइयों की दुकानें, सभी नवरात्रि के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो गया मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। मेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा ग्राम पंचायत निवासी
प्रदीप दोषी स्थानीय स्तर पर फोटोग्राफी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी चिंता थी तो अपने 22 वर्षीय मुक बधिर पुत्र श्रीधर की, क्योंकि सुनने बोलने की परेशानी के कारण वह कहीं और जाकर काम करने में असमर्थ था। जीवन की इसी दुविधा भरे मोड़ पर सरकार की एक मदद ने उसके बेटे के भविष्य की तमाम चिंताओं को दूर कर दिया। प्रदीप दोषी को जब पता चला कि सरकार मुक बधिर को विशेष योजना की श्रेणी में व्यवसाय के लिए विश्वास योजना के तहत ऋण देती है, तो उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर ऋण के लिए आवेदन किया। अब श्रीधर ऋण से लाई फोटोकॉपी मशीन और कंप्यूटर खरीदकर फटाफट काम निपटाता है, और यही नहीं, इसके बदले रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। फोटोकॉपी के अलावा वो अब फोटोग्राफी के काम में भी पिता का हाथ बटाने लगा है। मेरे बच्चे के साथ बचपन से सुनने और बोलने में तकलीफ है। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। ये सिलाई का भी अच्छा काम कर लेता है, ड्राइंग का भी अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद में मेहंदी वगैरह बनाने का भी अच्छा काम कर लेता है। प्रशासन गांव के संघ में सन 2010-11 में जो हमारे यहाँ बागीदोरा में लगा था, उसमें उसको 1 लाख रुपए का लोन सामाजिक न्याय विभाग से हुआ सर। उससे हमने फोटोकॉपी मशीन लगाया इसके लिए। सरकार को इसकी एवज में बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे, और सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, जिन्होंने हमें समय पे लोन दे दिया। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन में नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। वेल, नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है, कितनी गर्मी बढ़ रही है उसके बाद भी लोग जोर शोर से नवरात्रि मनाने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं बाजार की ओर और दिखाते हैं कि वहाँ कितनी रौनक है। चलिए देखते हैं। नवरात्रि के आते ही बाजार की रौनक बढ़ने लगी है। हर जगह का माहौल हर्षोल्लास में डूबा हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पूजन सामग्री की दुकानें हो या फूल मंडी या फिर मिठाइयों की दुकानें, सभी नवरात्रि के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जब मार्केट पर श्रद्धा का रंग चढ़ा हो तो उसका गुलजार होना लाजमी है। तो देखते हैं इस बार मार्केट की लेटेस्ट अपडेट में क्या कुछ नया है। माता के साथ श्रृंगार, पूजन और हवन सामग्रियों की बात करें तो बाजार में इन दिनों सिर्फ इन्हीं की धूम है। लगभग इस तरह की सभी दुकानों में आपको लाल जोड़े, चुनरी, अंगवस्त्रम और अन्य सजावटी सामान मिल जाएंगे। इस बार बाजार में आपको नवरात्रि पर माता की चुनरियों और अन्य सजावटी चीजों में काफी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि इस बार माता के अंगवस्त्रम की डिजाइन और उसे सजाने के लिए कई तरह के ट्रेडिशनल वर्क किए गए हैं। इस बार चुनरियों पर आपको जरी वर्क नजर आएगा, तो कहीं कहीं आपको माता के अंगवस्त्रम पर एम्ब्रॉयडरी की खूबसूरती भी नजर आ सकती है।
इस तरह नवरात्रि पर आपको कुछ विशेष तरह की पूजन थालियां भी मिल जाएंगी, जिनमें पूजन, हवन, आरती की संपूर्ण सामग्री को शामिल किया गया है। इस दौरान कलश और मूर्ति स्थापना की बात करें तो जहां एक तरफ आपको मिट्टी के खूबसूरत कलश पर अलग अलग डिजाइन मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ मूर्तियां भी कई रूपों में मौजूद हैं। जैसे कि आप मिट्टी की मूर्ति खरीदना चाहें तो वो भी उपलब्ध है, या फिर आप चाहें तो धातुओं से बनी मूर्तियां भी खरीद सकती हैं। जब कोई खास व्रत त्योहार आता है तो इस दौरान फूलों की डिमांड भी बढ़ जाती है, इसलिए फूल मंडी भी इस बार माता को प्रिय लगने वाले फूलों को लेकर पहले से ही तैयार है। यानी आप इस बार माता के श्रृंगार में कोई कसर नहीं बाकी रखना चाहेंगे। अब फल और फलाहार की बात करें तो इनमें भी आपके लिए काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले फलों की बात करें तो इस बार आपको सभी मौसमी फल तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपके फेवरेट फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, महंगाई की मार इन पर भी पड़ी है, इसलिए आपको इस बार जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। और अब चलते हैं स्वीट्स मार्केट की तरफ, जहां आपके लिए व्रत में खाई जाने वाली स्वीट्स के अलावा कई तरह के फलाहार भी मौजूद हैं। बस आप बेफिक्र होकर व्रत रहिए, पूजन हवन कीजिए, बाकी जिम्मेदारी मार्केट पर छोड़ दीजिए। तो फिर क्या सोच रही हैं? बाजार की सैर पर निकलिए और अपनी सारी खरीदारी को अंजाम तक पहुंचाते हुए नवरात्रि का नव उत्सव सेलिब्रेट कीजिए। शॉपिंग की लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, पर अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि माता का दर्शन करना बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन में नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ललिता श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका ये मंदिर श्री यंत्र के आकार पर ही बना है। यही नहीं, ललिता देवी तंत्र शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। चेहरे पर मेरे पिंपल्स हैं। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। 4 जाते 5 आते, सांवली त्वचा से हम मुझ पाते। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। बांसवाड़ा शहर के त्रिपोलिया रोड पर रहने वाली एक हाथ खो चुकी लेखनी जोशी के जीवन में भगवान ने मानो दुखों की एक पूरी श्रृंखला ही लिख दी हो। पहले पिता राघवेंद्र जोशी की ऐसे में मृत्यु, कुछ वर्ष बाद ही मां आरती जोशी भी चल बसी। ऐसे में लेखनी के मामा नितिन पंड्या ने लेखनी के लालन पालन व पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी संभाली, पर पेशे से इलेक्ट्रीशियन नितिन पंड्या की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो लेखनी की पूरे ढंग से देखभाल कर सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की पालनहार योजना लेखनी और उनके मामा के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आई। पालनहार योजना के तहत लेखनी को 675 रुपए प्रति माह और दूसरे आवश्यक खर्च के लिए अलग से 2000 रुपए हर साल मिल रहे हैं। ये मेरी भांजी है, मेरी छोटी सिस्टर की लड़की है और इसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है। सरकार ने जो पालनहार योजना चला रखी है उससे मदद मिल रही है मुझे। वो काफी अच्छी योजना चलाई है इन्होंने। इस बच्ची को कुछ रुपये मिल रहे हैं, 675 रुपये
और इसके अलावा साल के 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसको मैं इस बच्चे की पढ़ाई के अंदर लगा रहा हूँ कि ये बच्ची पढ़ के आगे कुछ करे और आगे बढ़े। इसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी योजना और भी चलाई जाए ताकि बच्चे घर के माहौल में ही पढ़े बढ़े और इनको कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे माता पिता या कोई नहीं है हमारा। गौरतलब है कि पालनहार योजना से न केवल राज्य के अनाथ बालक बालिकाएं अपने संबंधियों के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, बल्कि उन संरक्षकों को भी ये बच्चे अब भार स्वरूप नहीं लगते हैं, जिससे वे इन बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर पूरा ध्यान दे पाते हैं। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन में नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। इस खास पेशकश में आज हम अब आपको ले जाने वाले हैं माता के दर्शन कराने के लिए। तो देरी न करते हुए सीधे चलते हैं इलाहाबाद और दर्शन करते हैं ललिता माता के। माँ गंगा की अविरल धारा का प्रवाह जिन जिन स्थानों से होकर गुजरता है, वो स्थान हर तरह से पवित्र और समृद्ध माना जाता है। लेकिन आज आप जिस चिर परिचित जगह से रूबरू हो रहे हैं, वहाँ एक साथ कई संयोगों का मिलन होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर आबाद इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित ये जगह सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण विश्व विख्यात है, जिसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि के इस अवसर पर हम आपको इस शहर की सैर क्यों करा रहे हैं, तो उसका उत्तर है ये अद्भुत दृश्य। जैसे ही हम इस भव्य द्वार के करीब पहुंचते हैं, हमें अनुभव होता है उस असीम शक्ति का जिन्हें इलाहाबाद में माता ललिता के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाने वाला माता ललिता का ये मंदिर अपनी अलौकिक छटा के कारण श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु बना रहता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा जब अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया, तब भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती के निर्जीव देह को अपने कंधे पर लेकर ब्रह्मांड भ्रमण के साथ साथ
तांडव नृत्य करने लगे। तब संपूर्ण ब्रह्मांड को इस भयंकर प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के उस मृत शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभक्त कर दिया और माना जाता है कि तीर्थराज प्रयाग ही वो परम पावन भूमि है जहां माता सती के दाहिने हाथ की उंगली गिरी थी। इसीलिए माता सती यहाँ ललिता देवी शक्तिपीठ के रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ यहाँ भव भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रयाग में शक्तिपीठ होने के कारण प्रयाग को तीर्थराज के अलावा पीठराज भी कहा जाता है। इस मंदिर की भव्यता और बनावट की बात करें तो ये त्रेता युग का मंदिर माना जाता है। मंदिर की शिल्पकला बेहद ही शालीन है, जो अभी भी बिल्कुल नवनिर्मित लगती है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ की अलौकिक छटा तो निहारते ही बनती है। माता के सामने जलती दिव्य ज्योति, माता का मुकुट और उनका साज श्रृंगार सब कुछ अद्भुत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ललिता श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका ये मंदिर श्री यंत्र के आकार पर ही बना है। यही नहीं, ललिता देवी तंत्र शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। नवरात्र के सुअवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु श्रद्धा और हर्षोल्लास पूर्वक भाग लेते हैं। शक्तिपीठ होने के कारण माँ ललिता देवी मंदिर में यूं तो हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु नवरात्रि पर माँ की पूजा आराधना का कुछ विशेष ही महत्व माना जाता है। माता ललिता देवी का ये पवित्र स्थान वाकई मन को सुकून देने वाला है। इसलिए आप जब भी इलाहाबाद आएं, माता ललिता देवी का अनुपम दर्शन करने की कोशिश जरूर करें या दर्शन करके धन्य हो जाएं। माता की अनोखी छटा के दर्शन के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम जानेंगे माता के और रूपों के बारे में। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। चैत्र नवरात्र पर प्रदेश भर के मंदिरों में गूंजे माता के जयकारे। आमेर की शिला माता के दरबार में श्रद्धालुओं का लगा तांता। नव संवत्सर पर हुए कई कार्यक्रम। संदेश यात्रा के दौरान हनुमानगढ़ में किसानों के लिए बोले गहलोत, कहा सिंचाई के लिए पानी देना सरकार की पहली प्राथमिकता। रावतसर में बीजेपी पर किए प्रहार। बांसवाड़ा पहुंची बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा। बरतापुर में वसुंधरा ने जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। सीकर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत। कोटपुतली में वाहन से कुचलकर बाइक सवार की मौत। पाली में नदी में बस गिरने से 20 जख्मी। और राजस्थान रॉयल्स का पुणे वॉरियर्स से मुकाबला आज। लगातार 2 मैचों में जीत के साथ रॉयल्स के हौसले बुलंद।
नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। आप सभी को नवरात्र और नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात भी करेंगे नवरात्रों के शुभारंभ की। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज नव संवत्सर के साथ ही चैत्र नवरात्रों का आगाज हो गया। इस दौरान घट स्थापना मंदिरों के साथ साथ घरों में भी भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ की जा रही है। आमेर में शिला माता मंदिर में घट स्थापना सुबह 6:15 बजे हुई। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। आमेर के साथ साथ मोती डूंगरी, पंचमुखी हनुमान जी, मानसरोवर 9 देवी मंदिर, दुर्गापुरा के दुर्गा माता मंदिर, खोले के हनुमान जी, राजा पार्क, वैष्णो देवी मंदिर सहित शहर भर में मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। वहीं शिला माता मंदिर के आसपास करीब 256 जवानों को सुरक्षा को लेकर तैनात किया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दान से तो नवदुर्गाओं का पूजन और आह्वान किया जाता है और तांत्रिक विधि में 10 महाविद्याओं का पूजन और आह्वान किया जाता है। और विशेष पुजारी अपने परंपरा राज परिवार की रही है कि बंगला परिवार से ही आते हैं, तो यहाँ जो बंगालियों के परिवार माँ के साथ आए थे वो सब बुलाए जाते हैं। तो ये 9 दिन तक नवरात्रा का बेला चलेगा यहाँ शिला माता मंदिर में, आमेर महल में। इसको लेकर के हर साल की तरह पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसीपी आमेर इसके इंचार्ज रहेंगे। इसके लिए इनको करीब 25 अधिकारी और 250 जवान 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाने के लिए उनको उपलब्ध कराए गए हैं। आमेर महल में दर्शनार्थियों के लिए एकदम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 180 होमगार्ड तैनात रहते ही हैं तीनों पारियों में। इसके अलावा 30 का अतिरिक्त जाब्ता मंगाया गया है और 8 जने जो हैं वो रेस्क्यू टीम गोताखोरों की भी यहाँ मौजूद है। और भरतपुर में भी धूमधाम से नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने घर घर में घट स्थापना कर देवी माता के लिए उपवास रखकर मनौती मांगी। भरतपुर के रियासत कालीन राजेश्वरी मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। लोगों ने सुबह की आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कैला देवी में नव संवत्सर की प्रतिपदा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कैला माता के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने धोख लगाई। तड़के मंगला आरती से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। दर्शन खुलते ही माता के जयकारे गूंज उठे। उधर कालीसिल नदी घाटी पर भी भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने कालीसिल नदी में डुबकी लगाई। दर्शनों के बाद श्रद्धालुओं की वापसी शुरू होने से बसों का टूटा नजर आया। मजबूरी में भक्तों को बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। और आज बीकानेर में भी नवरात्रा स्थापना की गई। घरों में घट स्थापना हुई तो लोगों ने पूजा अर्चना के साथ घरों में नवरात्र स्थापना की। दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा। देशनोक के करणी माता मंदिर में हजारों की तादाद में भक्तजनों ने पहुंचकर मनौतियां मांगी और नवरात्रा की स्थापना की। मंदिर में सफेद काबा को देखने को लोग बेताब नजर आए। मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किए। और उदयपुर में नव संवत्सर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर स्कूली छात्रों ने शहरवासियों को तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं छात्रों को मिश्री, काली मिर्च और नीम की कोंपली का प्रसाद भी बांटा गया। शहर के दूध तलाई पर आज शाम नव वर्ष के स्वागत के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान आतिशबाजी के साथ विक्रम संवत 2070 का स्वागत होगा।
और नववर्ष को लेकर बूंदी में विभिन्न संगठनों की ओर से शहरवासियों को अक्षय तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गईं। संस्कार भारती की ओर से नबल सागर तालाब पर जल का अर्घ दिया गया। विद्या भारती संस्थान, आदर्श विद्या मंदिर, भारतीय शिक्षण संस्थान की ओर से रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को तिलक लगाया गया। बीजेपी की ओर से नगर परिषद के बाहर शहरवासियों को